सीएफसी में हम नई वाचा के विषय में बहुत बात करते हैं, पर क्या आप फरीसियों के विषय में एक बात जानते हो? मैं नहीं जानता आप जानते हो या नहीं, कि यीशु मसीह ने यद्यपि उनको कई बातों की वजह से उन्हें उसने दोषी ठहराया था, पर एक क्षेत्र था जहां यीशु ने उन्हें एक अच्छा प्रमाण पत्र दिया। मैं नहीं जानता आप जानते हो या नहीं। वास्तविकता में दो क्षेत्र थे, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। मत्ती उसका 23 अध्याय, जहां एक सूची है, ये एक अध्याय है जहां वो फरीसी और शास्त्रियों को बहुत बातों के लिए दोष लगाता है, उनके बीच में जो पाखंड है उसके विषय में। और उसके बावजूद उस सब के बीच में वो कहता है दो अच्छी बातें हैं एक फरीसी के विषय में। पहली बात, उसने उसके शिष्यों को कहा दूसरे वचन में, जो कुछ शास्त्री और फरीसी आपको करने को कहते हो वो करो, सिर्फ उनके जीवन के पीछे अनुसरण मत करो, पर जो कुछ वो करने को कहते हैं वो उसको करो। तीसरा वचन हिंदी में, क्या आपको लगता है यीशु ये यहोवा विटनेसेस के विषय में ये कहता है, या कैथलिक लोगों के विषय में ये कहता, या कोई कल्ट या कोई पंथ या किसी और धर्म के विषय में, कि जो कुछ वो तुम्हें करने को कहते हैं वो करो? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं के विषय में कहता, एक ऐसे झुंड के विषय में जिनकी सिद्धांत सही है, यद्यपि उनका जीवन गलत हो पर उनका सारे सिद्धांत सही है। इसलिए एक अच्छी बात जो फरीसियों के पास थी, उनके सारे सिद्धांत सही थे। बात यह थी कि वो उसके अनुसार जीते नहीं थे, जो वो सिखाते थे वो खुद नहीं करते थे। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो एक अच्छा प्रमाण पत्र था जो यीशु ने फरीसियों को दिया, वो था 25 वचन में उसी अध्याय के, तुम जो फरीसी हो, तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो पर अंदर गंदगी होती है, पर उसको तुम भीतर से तो मांजते हो। उसका मतलब उनका बाहरी जो जीवन था वो लोगों के सामने अच्छा था, उनका निजी जीवन, उनका अंदर का जीवन वो भ्रष्ट था। और वही यीशु ने आगे कहा, पहले भीतर से साफ करो और फिर बाहर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। पर उसने ये जरूर कहा कि उनका बाहर से साफ था। और यहां ऐसे लोग हैं जिनको वो अंत में कहता है 33 वचन, तुम जो साफ हो, करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? अब आइए आप अपने आप को जांच के देखें, क्या आपके सारे सिद्धांत सही है? क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो जो सिखाया जाता है आरएलसीएफ में या सीएफसी कलीसियाओं में, आपने किताबों को पढ़ा है और आपके सिद्धांत जो है वो सही है, हर एक बात में वो सही है। और क्या आपकी बाहरी गवाही अच्छी है लोगों के सामने, कलीसिया में और दूसरों के सामने? बहुत अच्छा। पर उसके बावजूद आप फरीसियों के आगे, सर के आगे जाने के लिए आप तैयार नहीं हो। आप अब भी फरीसी हो सकते हो, क्योंकि उन लोगों के पास भी ये दो गुण थे, और आपको भी यीशु कह सकता है, कैसे तुम नरक की दंड से बचोगे? 33 वचन। ऐसे लोग जिनके सारे सिद्धांत सही थे और जिनके बाहरी जीवन बहुत अच्छा था, वे नरक के रास्ते पर थे और वे खुद उसको नहीं जानते थे, वे साफ थे। अब आपको लगता है आज कितने ऐसे लोग होंगे इस संसार में, मसीहों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनके सारे सिद्धांत सही है, जिनके एक अच्छा बाहरी जीवन है, और जो सोचते हैं कि वो अपने नरक के रास्ते पर है। क्या आपने खुद अपने विषय में ये कभी सोचा है कि ये आपके विषय में भी एक संभावना हो सकती है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? दूसरी बात जो यीशु ने इन दो वचनों में कही, जो मैंने अभी पढ़ा, तीसरा वचन सबसे पहले, उनके सिद्धांत सही है पर उनका जीवन पूरी तरीके से गलत है। जो वो सिखाते हैं वो खुद नहीं करते। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी सिद्धांत पर विश्वास करते हो पर उसके अनुसार चलते नहीं, फिर आप खतरे में हो। अगर आप सारे सत्यों को सुनते हो कलीसिया में और आप कहते हो कि आप उन पर विश्वास करते हो, आप उनसे सहमत हो, पर आप उनको करते नहीं, तो आप खतरे में हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाइबल बताती है हमें अपने उद्धार के काम को बाहर पूरा करना है, जो परमेश्वर हमारे अंदर करता है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है
कि जब वो हमारे मन में आता है हम अपने आप अच्छा करते हैं। ये सच नहीं है। कई लोग मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं, पर आज वो नर्क में है, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसे ही उन्होंने उसको स्वीकार किया था और आगे जाके उन्होंने उसका इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मत्ती 11:29 में। और जब यीशु इस पृथ्वी पर था, जैसे आज भारत के गांव में होता है, एक खेत में हल चलाते थे, ट्रैक्टर नहीं होता था, मशीन नहीं होता था, वो बैलों के द्वारा करते थे। दो बैलों के जो उनके ऊपर जुआ होता था और वो एक साथ उस खेत में काम करते थे। और जब यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, वो दो बैलों के विषय में बात कर रहा है। वो एक बैल है, मैं दूसरा बैल हूँ। वो वरिष्ठ है और तुम, आप और मैं कनिष्ठ है, और हमारे ऊपर ये जुआ है और हमें उसी के साथ चलना है। वो हमारा अगुआ है, उसी की गति में, उसी की स्पीड से, उसके आगे नहीं दौड़ना, उसके पीछे नहीं रहना, दाएं या बाएं और नहीं मुड़ना। ये उसका मतलब है, उसका जुआ उठाना, ये देखना कि वो कैसे चल रहा है और उसी की तरह चलने का यत्न करना। वो जो कनिष्ठ बैल है वो वरिष्ठ बैल के ही गति में चलता है और उसी की दिशा में चल रहा है। और यहाँ एक वचन है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, जहाँ लिखा है 13वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर काम कर रहा है। और 12वें वचन में लिखा है कि हमें बाहर काम करना है, अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। वो उद्धार जो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, क्या आप उस संतुलन को देखते हो? वहां यही जुआ है उन दो बैलों पर। हम इस जीवन को नहीं जी सकते, पर परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, फिलिपियों 2:13। और हमें उसको बाहर काम में लाना है, डरते और कांपते हुए। यह संतुलन है। सिर्फ पीछे बैठकर ये नहीं कहना, प्रभु हाँ तू मेरे अंदर ये काम कर। नहीं, मुझे जो प्रभु अंदर काम कर रहा है उसको बाहर काम करना है, और मुझे डरते और कांपते हुए उसको बाहर काम करना है, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हो सकते हैं और हम इसको तुच्छ जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है, और उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहते हुए वो आगे कहता है, मैं आपको एक छोटी बात दिखाना चाहता हूं, परमेश्वर क्या हमारे अंदर काम कर रहा है जो आपको बाहर काम करना है। बिल्कुल अगले वचन में, अपने आप को परमेश्वर का बच्चा होने को सिद्ध करे। 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए या शिकायत किए करना। यह पहली बात है जो लिखी गई है। इसके बाद जब वो कहता है फिलिपियों 2:12 और 13 में कि अपने उद्धार के काम को बाहर पूरा करो जो परमेश्वर अंदर काम कर रहा है, और आप कहते हो परमेश्वर अंदर क्या काम कर रहा है, 14वां वचन कहता है कि वो पूरी तरीके से कुड़कुड़ाना और शिकायत मेरे जीवन से निकाल दे। पर हम रोबोट्स नहीं है, वो कभी आपके जीवन से पूरी तरीके से नहीं निकलेगा जब तक आप खुद बाहर काम नहीं करते जो उसने अंदर काम किया है। मैं जानता हूं, एक मसीह होने के नाते, नए जन्म पाए हुए मसीह के नाते, कई वर्षों तक मैं कई बातों के विषय में कुड़कुड़ाता था और शिकायत करता था। पर जब मैंने इस वचन को गंभीरता से लिया और मैंने कहा, प्रभु तू मेरे अंदर कुछ काम कर रहा है और मैं उसको बाहर कार्य में लाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन से शिकायत करना और कुड़कुड़ाहट करना 100% निकाल फेंकना चाहता हूं। मैं बिल्कुल 99% से तृप्त नहीं रहूंगा, संतुष्ट नहीं रहूंगा। ये एक रात में नहीं होता, पर अगर आप इसको बाहर कार्य में लाओ तो ये जरूर आपके जीवन में होगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं देखता हूं इतना अद्भुत उन्नति मेरे जीवन में, जब मैं कई वर्षों पहले था जहां मैं इन वचनों को गंभीरता से नहीं लेता था। फिर क्या फायदा है हम ये घमंड करते कि हम नई वाचा को सीएफसी में समझ चुके हैं, हम उसको दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं, ये कितना अच्छा है। और गुप्त रीति से हम घमंड करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर है, जबकि शायद आपके परिवार के जीवन में आप आज भी कुड़कुड़ा रहे हो, शिकायत कर रहे हो किसी ना किसी बारे में। आगे जाते हुए ये लिखा है, आप कैसे अपने आप को साबित करते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो इस हटीले लोगों के बीच में? आप कहते हो कलीसिया में जाकर? नहीं। आप कहते हो बाइबल पढ़ के? नहीं। सीएफसी कलीसिया में जाके, आरएलसीएफ में जाकर? नहीं। यहां लिखा है, आप अपने आप को 15 वचन, परमेश्वर के निष्कलंक संतान होना इस तरीके से सिद्ध करते हो एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। 14 वचन में सब कुड़कुड़ाहट और शिकायत को बाहर निकालने से। मैं इसको एक साथ पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए हे मेरे प्रियो, 12वां वचन कहता है, कृपया इस कार्य को बाहर में लाओ
बाहर इस कार्य को लाओ। 12वां वचन, जो परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। 13वां वचन जो है, ये कोशिश करना कि सारी कुड़कुड़ाहट और शिकायत करना आपके जीवन से निकाल फेंकना। 14वां वचन, क्योंकि इसी तरीके से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आप परमेश्वर के संतान हो, नहीं तो नहीं। मैं पाता हूं कई लोग क्योंकि वो सिद्धांत को सही तरीके से समझ जाते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं और अच्छे सीएफसी कलीसिया में जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम ठीक है। नहीं, वो ठीक नहीं है। आप अपने आप को परमेश्वर के निष्कलंक संतान होना नहीं साबित कर रहे एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। आइए हम इसको अपने संदर्भ में समझे। क्यों ये जो लोग हैं ये टेढ़े और हटीले लोग हैं? क्योंकि 14वां वचन, वे कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। पर आप बिना शिकायत करते, बिना कुड़कुड़ाते, इस ऐसे लोगों के बीच में जो बार बार शिकायत करता है, कुड़कुड़ाता है, आप ये साबित करते हो कि आप अलग हो। वो अंधकार में है और यहां जैसे लिखा है 14वें वचन में, आप इस अंधकार के जगत में एक ज्योति के समान चमकते हो। 15 वचन का आखिरी भाग। अंधकार ये है, इस वचन के संदर्भ में अंधकार ये है ऐसे लोग जो कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। ज्योति वो है जिन्होंने अपने जीवन से इसको उखाड़ फेंका है।